देश भर में आई लव मोहम्मद आई लव महादेव को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, संग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की कि हम सब मिलकर भारत और भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि हम सब मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आज का जो अधिवेशन और इस कार्यक्रम का, इस मुस्लिम अधिवेशन का मकसद भी यही है कि हम सबको मिलकर रहना है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान है और उसका इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आज लेने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज भारत तरक्की कर रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज सबने यहाँ संकल्प भी लिया है कि जो आज का भारत श्रेष्ठ भारत, आज का भारत विकसित भारत, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, तो सबको मिलकर चलने की है। सभी के महापुरुषों का सम्मान करो, सभी के धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल, उनका इज्जत करो, तो यही असल पैगाम है। जहां तक मोहम्मद साहब की मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत और मोहम्मद से मोहब्बत, ये ईमान का फरीजा है। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी शख्स अपनी राजनीति करता है, मोहम्मद के नाम पर किसी तरह से भी कोई प्रोटेस्ट करके अपनी राजनीति चमकाता है, लोगों को गुमराह करता है, देश के अंदर माहौल को खराब करता है, देश की फिजा को खराब करता है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आज देश में जो भी माहौल अच्छा बनना चाहिए और अच्छा संदेश देना चाहिए। लेकिन एक मौलाना के बयान के बाद जिस तरीके से लोग सड़क पर उतरते हैं, हिंसा होती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो भड़काना का काम है और जिस तरह से आपस में जिस तरह से प्रोटेस्ट का होना और जिस तरह से लोगों को बरगलाना, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि कोई राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो सक्रिय हो गई हैं, जो हमारे देश के अंदर अमन शांति को खराब करना चाहती हैं, इस पर हम लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज का जो एक कार्यक्रम है, ये मुस्लिम अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से किया गया, मुसलमानों का संगठन, मुसलमानों के द्वारा ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से आए तमाम जहां इकट्ठे हुए और उनका एक ही मकसद था कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव के साथ आज यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से आज हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जिसमें खास तौर पर आज यहाँ बात रखी गई कि जो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उसमें मुसलमानों को जिस तरह का जो बहुत बड़ा लाभ हर तरह से मिला, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ मामलात हो, चाहे वो आर्टिकल 370 की बात हो, हर तरह से हर खुलकर सारी बातचीत हुई है। और मैं समझता हूं कि ये बदलते भारत की यही तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत, आज का भारत विकसित भारत, उसी की ये तैयारी, उसी का ये मकसद, उसी की कामयाबी। सर, आज इस मंच से क्या कुछ संदेश दिया गया है? पीछे आ जाते हैं। सर, आज क्या कुछ संदेश इस मंच से दिया गया है? ऐसा है, इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि हम सब लोग अलग अलग धर्म के, जाति के, फिरके के, भाषा बोली के, सूबे के होने के बाद हम एक कौम, एक वतन, एक झंडा, एक संविधान थे, हैं और रहेंगे। दूसरा संदेश दिया है, नेक बनो और एक बनो। तीसरा है, हम विदेशी नहीं हैं,
देसी हैं, हम सबका डीएनए एक है। चौथा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, आज भी है, कल भी रहे। इसलिए रसूल ने कहा था कि जहाँ से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं वह वतन हिंद है, हिंदुस्तान है। ऐसा वतन हम मिलजुल कर बनाएंगे, नशा मुक्त, दंगा मुक्त और तालीम के बिना यानी तालीम युक्त बनाएंगे। इसी के साथ साथ प्रदूषण मुक्त भी करेंगे और हम सब एक और नेक बनकर जिए। ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे त्यौहार दंगे वाले ना हों, हमारे देश के अंदर सारे त्यौहार भाईचारे वाले हों। ऐसा सबने मिलकर आज ये संकल्प लिया और ऐसा बनाने के लिए अहद भी किया। इसी के साथ ये भी कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी हो, अल्पसंख्यकों पर जुल्म बंद हो, यह भी डिमांड सबने की। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जितना घुसपैठिया है वो सारा घुसपैठिया दुनिया के विभिन्न मुस्लिम देशों में बांटा जाए तो ताकि इस समस्या का हल हो जाए। मुस्लिम देश आगे बढ़े, हम ये दबाव बनाएं कि बांटिए, हम भी कुछ रख लेंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान की सीमाओं पर छेड़छाड़ बंद करें, सीमाओं पर शांति और सद्भाव होना चाहिए। तालीम तहजीब के साथ तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। सर, जिस तरीके से आपने बीते दिन यूपी में देखा तो उसको देखकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम योगी ने भी इसमें साफ तौर पे कहा है कि जो भी उपद्रवी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी इस मुद्दे का सॉल्व करने में पूरी तरह सक्षम थे, हैं और रहेंगे। इसलिए एक दो दिन में ये मुद्दा अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस देश के अंदर भाईचारे से संवाद करके या कानून से संवाद करके इस रिश्ते का हल निकाला जाए, इस मुद्दे का हल निकाला जाए। ठीक है सर। आज आप इस प्रोग्राम में मौजूद थे। एक तरफ भाईचारे का जो संदेश है वो दिया जाता है, लेकिन आई लव है उसको लेकर भी एक प्रदर्शन हो रहा है। बीते दिन आपने देखा होगा, सुना होगा कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ इसमें समझते हैं? देखिए, प्रदर्शन करना तो एक डेमोक्रेसी के अंदर सबका अधिकार है, लेकिन पीसफुल प्रदर्शन हो, किसी तरीके से ऐसा कोई काम ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। जहाँ तक आप आई लव मोहम्मद की बात करें तो आई लव मोहम्मद बोलना लिखना कोई गुनाह नहीं है। ये हर मुसलमान का एक फ़र्ज़ बनता है। ये इस्लाम की पहली शर्त है मुसलमान होने की कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की जाए। लेकिन मैं तमाम देश के मुसलमान से अपील करूँगा कि हमारे इन जज्बात का कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, कोई अपना पॉलिटिकल गेम ना खेले इस बुनियाद पर। क्योंकि अल्लाह के रसूल के लिए वाज़ेह तौर पर कुरान में फरमाया गया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए रहमत बना के भेजा। तो जिस पाक नाम से लोगों के दिलों को सुकून मिलता है, जिस पाक नाम से लोगों में एक दूसरे के प्रति हमदर्दी पैदा होती है, जिस पाक नाम से इत्तेहाद कायम होता है, जिस पाक नाम से लोगों के दुख दर्द दूर होते हों, उस पाक नाम का सहारा लेके कोई अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स ना खेले। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा, स्टेट गवर्नमेंट से, कि इस मैटर पे वो बड़ा दिल रखते हुए डेलीगेशन को बुलाएं, मुसलमानों के जिम्मेदारान को, और उनसे बैठ के बात की जाए। अगर कोई गलतफहमी से दूर की जाए, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि इस पाक नाम का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। आई लव मोहम्मद मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बोलूँगा, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हमारी निजात का ज़रिया यही है आखिरत में। तो इसलिए इन पाक नामों के इस्तेमाल पे कोई अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके। मैं देश के मुसलमानों से अपील करूँगा, शांति बनाए रखें, सब्र से काम लें, और हुकूमत से अपील करूँगा कि बड़े दिल रखते हुए इस मसले का हल निकाला जाए और डेलीगेशन को बुलाकर उनकी बात को तसल्ली से सुना जाए। कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, पोस्टर हाथों में लिए हुए हैं, कहाँ तक ये विवाद ठीक और क्या ये होना चाहिए था? देखिए, अल्लाह से मोहब्बत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। और
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, पूरी कायनात के लिए वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो रहमत के लिए आए इस दुनिया के अंदर। आज जिस तरह के जो प्रोटेस्ट हमने कल बरेली में हुए, दंगा फसाद हुआ, इससे पहले अलग अलग जगहों पर जिस तरह से जो दंगे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब इन दंगों के पीछे कोई साजिश है, कोई बड़ी साजिश है। चूंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, ये लोग उन देशों को या उन पड़ोसी देशों को या उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि इस तरह के दंगा फसाद फैलाकर देश के अंदर अमन को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी साजिशों को हमें समझने की जरूरत है। जिस तरह से मोहम्मद के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज राजनीति हो रही है और उस राजनीति करके लोग अपने आप को चमकाना चाहते हैं, उन बेकसूर नौजवानों को जेल में डलवा रहे हैं, उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, मोहम्मद के नाम पे उन लोगों को उकसाया जा रहा है। तो मैं तमाम चीफ इमाम होने के नाते मैं देश के तमाम मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं, कि गुजारिश करना चाहता हूं। देश के 5.5 लाख मस्जिदों के इमामों से भी मेरी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि देश की फिजा को खराब ना होने दें। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ बाहरी ताकतें उनको सोशल मीडिया पे लाकर उन चीज़ों को, ऐसे वीडियोस को लाकर मुसलमानों को उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है, तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी भी मुसलमान बहकावे में ना आए। कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आपको बोले या कोई किसी तरह से इकट्ठा होने के लिए आपको बोले, सोशल मीडिया पे आपको जुड़ने के लिए बोले, तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि देश के माहौल को ख़राब करने की साजिशें रची जा रही हैं। और वो देश, ये वो पड़ोसी देश सक्रिय हो गए हैं जो हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान करा के इस देश की अमन भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप ऐसे लोगों की बातों में ध्यान ना दें, ना किसी सोशल मीडिया पर किसी ऐसी वीडियो को फॉरवर्ड करें और ना ही किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि ये जो भड़का देते हैं, जो लोग भड़काने के बाद नौजवान जज्बात में आ जाते हैं, बाद में उनको पछताना बाकी रह जाता है, फिर वो जेलों में चले जाते हैं, उनको उनकी ज़मानतें भी नहीं करने के लिए, पूछने तक के लिए भी नहीं जाते। तो ऐसी सियासत जो हो रही है आज मोहम्मद के राह पे राजनीति, उससे परहेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। को आप समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि इतने बड़े मौलाना होने के नाते उनको ये अपील, सड़कों पर आने की अपील नहीं करनी चाहिए थी? मैं हमेशा से देश के अंदर अमन कायम हो, मैं उसका हकदार हूं। देश की फिजा करने के पीछे जो साजिशें रची जा रही हैं, इस पर जो राजनीति हो रही है, हमें उससे परहेज करने की जरूरत है। क्या युवाओं को उसका पोस्टर लगाना चाहिए? आई लव का, मोहम्मद का, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी जो सुन्नत है उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत, मोहब्बत से मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, हमारे दिमागों के अंदर है। तो इसलिए हमें उसको पोस्टर के जरिए से जाहिर करने की जरूरत नहीं है। वो ईमान का हिस्सा है, हर मुसलमान का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने जिस तरह से हमको जो उनकी तालीमात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन पर हमें अमल करना चाहिए, उनकी सुन्नतों पे चलना चाहिए। वो रहमत बन के आए थे, आप जहमत मत बनिए।